रांची और चाईबासा में बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में सरकार के अधिकारियों को लगी कड़ी फटकार। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह रहे उपस्थित। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर झारखंड रहे शशीर उपस्थित रहे। कोर्ट ने मौखिक में कहा कि झारखंड में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक क्यों चल रहे हैं। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने ऐसी घटनाओं को बताया बेहद गंभीर। झारखंड सरकार को अविलंब इसे रोकने को लेकर एक्शन लेने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप का ब्यौरा मांगा है। राज्य के अस्पतालों में कितने रक्त की आवश्यकता है और कितना उपलब्ध हो पा रहा है, इसका भी आंकड़ा मांगा गया है। झारखंड में नेशनल ब्लड पॉलिसी को और प्रभावी बनाने के लिए एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ब्लड बैंकों के लाइसेंस का रिन्यूअल 2 सालों में क्यों लंबित है, हाईकोर्ट ने कहा है। और इस वक्त दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं जहां पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और ये कहा जा रहा है ये जो चाईबासा का मामला है इसने तूल पकड़ लिया है, तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है दीपक? जी बिल्कुल, बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाया है। और कोर्ट ने पूछा है कि आखिर झारखंड में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक कैसे चल रहे हैं और जो ब्लड डोनेशन कैंप जो चलाए जाते हैं, जो चलाए जा रहे हैं, उसका ब्यौरा जो है वो मांगा है। इसके साथ ही साथ राज्य के अस्पतालों में कितना ब्लड की आवश्यकता है और मौजूदा समय में कितना ब्लड की उपलब्धता है, ये इसका जो ब्यौरा है वो झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है। आज सुनवाई जब हो रही थी तो सुनवाई के दरमियान स्वास्थ्य सचिव और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ड्रग कंट्रोलर कोर्ट में मौजूद थे और विस्तृत सुनवाई हुई। और सुनवाई के दरमियान जिस तरह से कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की कि इस तरह के जो मामले हैं आखिर क्यों आ रहे हैं, चूँकि इस तरह के मामले की सुनवाई कोर्ट कर रही है और कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट के द्वारा बार बार जो है दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। चूँकि आपको पता होगा कि सदर अस्पताल पे जो है एक बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे का इलाज चल रहा था और उसे संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और जब बाद में जब इसकी जाँच हुई तो पता चला कि वो HIV संक्रमित है। तो उसके बाद उसके पिता के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र को संज्ञान में लेकर के कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। और फिर चाईबासा में जो मामला सामने आया कि बच्चों को जो है संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और उसका भी जो ब्लड चढ़ाए जाने के बाद जो जांच सामने आई कि HIV पॉजिटिव जो है वो पाया गया, तो ऐसे उस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और दोनों मामलों को जो है कंपाइल करते हुए जो है इस मामले को जनहित याचिका में जो है कन्वर्ट किया है और उस मामले की जो सुनवाई है वो चल रही है। तो आज जो सुनवाई हुई है कहीं ना कहीं कोर्ट कड़ी नाराजगी जो है वो जाहिर की है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाया है। क्योंकि इस तरह के मामले जो है आखिर आते क्यों हैं, जब कोर्ट के द्वारा बार बार जो दिशा निर्देश है वो दिया जा रहा है, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। चाईबासा में मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो नाराजगी थी वो जाहिर की है और मेन है कि अधिकारी और सरकार को इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये बात भी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो मामले आ रहे हैं इसको लेकर के सरकार को जो है कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है और कड़ा एक्शन लेने को कहा है। ब्लड डोनेशन जो कैंप चलते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जो ब्लड इकट्ठा होता है उसकी जो टेस्टिंग है, उसकी जो जांच है वो हाई लेवल जो है न्यूक्लियर एसिड टेस्ट के माध्यम से होनी चाहिए, जो कि सरकारी अस्पतालों में या राज्य के अस्पतालों में वो चीज़ें नहीं है। वो हाई लेवल जांच जो एडवांस जांच की जो मशीन है वो उपलब्धता नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को निर्देश जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ब्लड डोनेशन कैंप जो चल रहा है वो बड़े पैमाने पर चलता है और उसको लेकर के SOP जो है वो बनाया गया है। लेकिन कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी ब्लड डोनेशन होता है वो ब्लड बैंक के निगरानी में होनी चाहिए, ब्लड बैंक के माध्यम से होनी चाहिए और जो ब्लड डोनेट होता है उस ब्लड को जो है
क्यूलिक एसिड टेस्ट के माध्यम से जो है टेस्ट होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत हो उन्हें जो है जांच किया हुआ ब्लड जो है वो चढ़ाई जा सके, किसी भी तरह का कोई संक्रमित ब्लड जो है नहीं चढ़ाई जा सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट में हुई है। अब नेक्स्ट डेट में जब सुनवाई होगी उस समय देखना होगा जो जवाब मांगा गया है उसका क्या कुछ जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया और उसके बाद ये मामला तूल भी पकड़ा है और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अब गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है, सरकार को गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है, ताकि जो ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ब्लड इकट्ठा होता हो या किसी कैंप के माध्यम से होता हो, उस ब्लड का जो है पूरी तरह से जो है जांच जो है तरीके से होनी चाहिए और उसके बाद ही ब्लड को जो है किसी व्यक्ति पर चढ़ाया जाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि सरकार के स्तर से क्या कुछ जो है कार्रवाई होती है। हालांकि जैसे ही चाईबासा का मामले सामने आए उसके बाद से कार्रवाई भी की गई, सिविल सर्जन समेत संबंधित विभाग के जो जिम्मेदार लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित किया गया है। लेकिन ऐसी घटना आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल प्रोसेस से गुजरना चाहिए और जो संज्ञान लिया गया है बिल्कुल सही लिया गया है और अगली सुनवाई पर तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके, दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।